नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा सरकार, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग नवी कन्या महाविद्यालय। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आपको एक विस्मृत विप्लवी बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो सौभाग्य से मेरे नाना जी थे। यह इतिहास की विडंबना है कि अनेक क्रांतिकारी स्वतंत्रता के युद्ध में सर्वस्व अर्पण करने के बाद भी अज्ञात या अल्पज्ञात ही रहे। ऐसे ही एक क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को ग्राम ओयरी खंडा घोष, जिला वर्धमान, बंगाल में श्री गोष्ठा बिहारी दत्त के घर में हुआ था। वे एक दवा कंपनी में काम करते थे, जो बाद में कानपुर उत्तर प्रदेश में रहने लगी। इसलिए बटुकेश्वर दत्त की प्रारंभिक शिक्षा श्री पीपीएन हाई स्कूल कानपुर में हुई। उन्होंने अपने मित्रों के साथ कानपुर जिम्नास्टिक क्लब की स्थापना भी की थी। उन दिनों कानपुर क्रांतिकारियों का एक बड़ा केंद्र था। बटुकेश्वर अपने मित्रों में मोहन के नाम से प्रसिद्ध थे। भगत सिंह के साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के संसद भवन में बम फेंकने के बाद वे चाहते तो भाग सकते थे, पर क्रांतिकारी दल के निर्णय के अनुसार दोनों ने गिरफ्तारी दे दी। 6 जून 1929 को न्यायालय में दोनों ने एक लिखित वक्तव्य दिया, जिसमें क्रांतिकारी दल की कल्पना, इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ तथा देश की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की बात कही गई थी। 25 जुलाई 1929 को उन्होंने गृह मंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें जेल में राजनीतिक बंदियों पर हो रहे अत्याचार एवं उनके अधिकारों की चर्चा भी की गई है। उन्होंने अन्य साथियों के साथ इस विषय पर 114 दिन तक भूख हड़ताल भी की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी घोषित हुई, जबकि दत्त को आजीवन कारावास। इस पर भगत सिंह ने उन्हें एक पत्र लिखा। उसमें कहा गया है कि हम तो मर जाएंगे, पर तुम जीवित रहकर दिखा दो कि क्रांतिकारी जैसे हंसकर फांसी चढ़ता है, वैसे ही अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए जेल की अंधकारपूर्ण कोठरियों में यातनाएं और उत्पीड़न भी सह सकता है। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह आदि को फांसी हुई और बटुकेश्वर दत्त को पहले अंडमान, फिर 1938 में पटना जेल में रखा गया। जेल में क्षय रोग तथा पेट दर्द से पीड़ित हो गए। 8 सितंबर 1938 को वे कुछ शर्तों के साथ रिहा किए गए, पर 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन में जेल चले गए। 1945 में वे पटना में अपने बड़े भाई के घर में नज़रबंद किए गए। 1947 में हजारीबाग जेल में मुक्त होकर वे पटना में ही रहने लगे। इतनी लंबी जेल के बाद भी उनका उत्साह जीवित था। 36 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आसनसोल में सादगीपूर्ण रीति से अंजलि दत्त से विवाह किया। भगत सिंह की मां विद्यावती जी, जो उन्हें अपना दूसरा बेटा मानती थी, पटना में बटुकेश्वर दत्त को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उन्होंने एक सिगरेट कंपनी के एजेंट की तथा पत्नी ने एक विद्यालय में 100 रुपये मासिक पर नौकरी की। 1963 में कुछ समय के लिए वे विधान परिषद में मनोनीत किए गए, पर वहां उन्हें काफ़ी विरोध सहना पड़ा। उनका मन इस राजनीति के अनुकूल नहीं बना था। 1964 में स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने पर पहले पटना के सरकारी अस्पताल और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज हुआ। उन्होंने बड़ी वेदना से कहा कि जिस दिल्ली की संसद में मैंने बम फेंका था, वहाँ मुझे स्ट्रेचर पर आना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। बीमारी में माँ विद्यावती जी उनकी सेवा में लगी रहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके कई पुराने साथी उनसे मिले। 20 जुलाई 1965 की रात में 2 बजे इस क्रांतिवीर ने शरीर छोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार वही हुआ जहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शव जलाए गए थे। अपने मित्रों और माता विद्यावती के साथ बटुकेश्वर दत्त आज भी वहाँ पर शांति से समाधि में लीन है। तो ये थे श्री बटुकेश्वर दत्त की बारे में आपको मैंने बताया, जिनके बारे में इतिहास के पन्नों में बहुत कम या शायद नहीं है। और मैं आपको ये बहुत ही हर्ष के साथ बताना चाहूँगी कि उनकी पुत्री डॉक्टर भारती बागची, जो कि अभी जीवित हैं और वो पटना में ही एक महिला महाविद्यालय से अभी सेवानिवृत्त हुई हैं, और वो मेरी बुआ लगती हैं, तो वो मेरी मौसी लगेंगी। तो उनके संग भी मेरी बातें होती रहती हैं, उनके बारे में मैं जानती रहती हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके बारे में आप सभी को मैं बता सकूँ।